28 अगस्त को राखी के दिन चंद्र ग्रहण, क्या भारत में लगेगा सूतक और कौन सी 5 राशि रहे सावधान। भाई बहन के रिश्ते पर पड़ेगा असर और आपकी राशि के लिए क्या बदलने वाला है। 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन का महापर्व और इसी दिन होने जा रहा है साल 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, क्या भारत में सूतक रहेगा, क्या राखी बांधने से इसका कोई असर पड़ेगा और 12 राशियों में किसके लिए यह ग्रहण शुभ और किसके लिए सावधानी का संकेत है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात, धार्मिक, ज्योतिष और सावधानी से जुड़ी हुई। राखी बांधना शुभ रहेगा, क्या पूजा पाठ करनी चाहिए, साथ ही साथ ये भी जानेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस चंद्र ग्रहण का असर हमारे परिवार, रिश्तों, धन, कैरियर और आने वाले समय पर भी पड़ सकता है। अगर आपके मन में भी इनमें से कोई सवाल है तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। आज की वीडियो में क्या मिलेगा, क्योंकि आज हम केवल चंद्र ग्रहण की तारीख और समय की बात नहीं करेंगे, इसके अलावा हम जानेंगे 28 अगस्त के चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी। क्या है ग्रहण भारत में दिखाई देगा, भारत का समय क्या होगा ग्रहण का, क्या भारत में सूतक लगेगा, रक्षाबंधन पर राखी बांधने में कोई परेशानी होगी या नहीं, 12 राशियों पर इसका संभावित प्रभाव क्या रहेगा, किन राशियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, ग्रहण के दौरान कौन सी साधना उपाय किए जा सकते हैं और ज्योतिष दृष्टि से भारतीय राजनीति और जनमानस पर इसके संभावित प्रभाव क्या पड़ेंगे। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, लास्ट तक देखें बिना स्किप किए, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेते हैं पहले सवाल का जवाब। 28 अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण क्या है। 28 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा के दिन आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण खगोलीय दृष्टि से पार्शियल लूनर एक्लिप्स यानी आंशिक चंद्र ग्रहण है। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण को पेनुम्बल अवस्था लगभग सुबह 6:54 या 6:55 से शुरू होगी। आंशिक ग्रहण लगभग 8:04 से शुरू होगा। ग्रहण का अधिकतम चरण लगभग सुबह 9:43 तक रहेगा और आंशिक ग्रहण लगभग 11:21 11:22 से बजे समाप्त होगा। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि ग्रहण का समय भारत में चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा। इसलिए भारत में इसे देखकर ग्रहण देखने की स्थिति नहीं बनेगी। अब मन में प्रश्न आता है, क्या भारत में सूतक लगेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या 27 अगस्त की रात से भारत में चंद्र ग्रहण का सूतक लगेगा। पारंपरिक धार्मिक मान्यता के अनुसार सूतक की गणना ग्रहण की दृश्यता से जुड़ी होती है। चूँकि 28 अगस्त का यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत के लिए सूतक का लागू नहीं माना जा रहा है। यानी भारत में सामान्य रूप से न मंदिर बंद करने की आवश्यकता है, न भोजन त्यागने की आवश्यकता है और न ही घर में विशेष ग्रहण संबंधी बंदिशों की आवश्यकता है। क्या रक्षाबंधन पर राखी बांध सकते हैं, तो बिल्कुल बांध सकते हैं, क्योंकि भारत में चंद्र ग्रहण जब दिखाई नहीं देगा तो सूतक लागू भी नहीं होगा। इसलिए रक्षाबंधन के धार्मिक कार्यक्रम को ग्रहण के कारण रोकने की आवश्यकता भी नहीं है। हालांकि राखी बांधने का सटीक मुहूर्त अपने स्थानीय पंचांग और भद्रा की स्थिति देखकर ही तय करें। यानी केवल चंद्र ग्रहण है, इस वजह से राखी बांधना रोकना उचित नहीं होगा। बाकी डिटेल में मैंने अपनी दूसरी वीडियो में दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आपको, ठीक है। वहां जाकर भी आप पूरी डिटेल दे सकते हैं, राखी बांधना, राखी का मुहूर्त, सब चीज़, भद्रा विचार वगैरह। अब ग्रहण किस राशि पे है। ज्योतिष गणना के अनुसार जब यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र के क्षेत्र में माना जा रहा है। चंद्रमा मन, भावना, जनता और जनमानस का कारक माना जाता है, इसलिए ज्योतिष दृष्टि से कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण का संबंध है। जनता, सामाजिक व्यवस्था, तकनीक, नेटवर्क, सामूहिक विचार, राजनीति और बड़े सामाजिक परिवर्तन जैसे विषयों से जोड़ा जा सकता है। लेकिन याद रखिए, यह ज्योतिष व्याख्या है, वैज्ञानिक कारण परिणाम का प्रमाण नहीं है। अब 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ग्रहण सामाजिक संपर्क और नेटवर्क से जुड़ी मामलों में परिवर्तन का संकेत दे सकता है।
पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है, लेकिन किसी मित्र या सहयोगी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। सलाह दी जाती है कि बड़े आर्थिक फैसले सोच समझ कर करें। वृषभ राशि, कैरियर और कार्य क्षेत्र में अचानक जिम्मेदारी बढ़ सकती है। ऑफिस या व्यवसाय में कोई भी ऐसी स्थिति बन सकती है जिससे आपकी अपनी राजनीति बदलनी पड़े। सलाह ये दी जाती है कि वरिष्ठ अधिकारियों से बहस से बचें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए यह समय ज्ञान, शिक्षा, यात्रा और कई योजनाओं से जुड़ा हो सकता है। किसी पुराने विचार को नए तरीके से लागू करने का अवसर मिल सकता है। आपको सलाह दी जाती है अधूरी जानकारी के आधार पर कोई बड़ा निर्णय न लें। अब कर्क राशि, कर्क राशि वालों का आर्थिक और मानसिक स्तर पर विशेष सावधानी रखने जरूरी है। अनावश्यक खर्च और भावनात्मक निर्णय परेशानी बढ़ा सकता है। आपको सलाह दी जाती है निवेश और उधार के मामलों में जल्दबाजी ना करें। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए संबंधों और साझेदारी का क्षेत्र महत्वपूर्ण हो सकता है। पति पत्नी, बिजनेस पार्टनर या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ मतभेद भी हो सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि क्रोध में कोई बड़ा निर्णय बिल्कुल न लें। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य, दिनचर्या और कार्य क्षेत्र में सावधानी आवश्यक है। काम का दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता है। सलाह यही है कि नींद, भोजन और दैनिक दिनचर्या को नज़रअंदाज ना करें। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए प्रेम, संतान, शिक्षा, रचनात्मक कार्यों में बदलाव के संकेत देखे जा सकते हैं। नई योजना शुरू करने से पहले उसकी पूरी तैयारी करें। सलाह यही है कि भावनाओं में आकर आर्थिक जोखिम न लें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए घर, परिवार और संपत्ति से जुड़े विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं। परिवार में किसी पुराने मुद्दे को लेकर बातचीत हो सकती है। सलाह, घर के विवाद को बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समाधान खोजें। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए संचार और छोटी यात्राओं का क्षेत्र सक्रिय हो सकता है। गलत फहमी या कम्युनिकेशन गैप से ज़्यादा समस्या पैदा हो सकती है। सलाह ये कोई भी महत्वपूर्ण बात लिखित रूप में स्पष्ट रखें। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए धन और परिवार से जुड़े मामले में सावधानी रखें। अचानक खर्च या परिवार में आर्थिक चर्चा हो सकती है। सलाह यही है बजट बनाकर चलें और अनावश्यक खरीदारी से बचें। कुंभ राशि के लिए विशेष सावधानी है कि सबसे महत्वपूर्ण राशि है कुंभ राशि, क्योंकि ज्योतिषीय गणना में ग्रहण काल कुंभ राशि में माना जा रहा है। इसलिए कुंभ राशि वालों को मानसिक दबाव और निर्णयों में असमंजस और व्यक्तिगत संबंधों में उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। किसी पुराने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। बड़े निर्णय भावनाओं में आकर न लें और स्वास्थ्य व मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। इसके बाद आती है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए खर्च, स्वास्थ्य और मानसिक चिंता से जुड़े विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अचानक खर्चा सामने आ सकता है। सलाह दी जाती है कि आर्थिक योजना मजबूत रखें। किसी भी व्यक्ति पर बिना जांचे भरोसा न करें। अब सवाल आता है चंद्र ग्रहण पर क्या पूजा करें। आइए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक उपायों की। क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, यहाँ सूतक भी लागू नहीं माना जा रहा है, इसलिए ग्रहण के नाम पर कठोर नियमों को अनिवार्य मानने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी आध्यात्मिक साधना के रूप में आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। चंद्रमा से संबंधित वस्तु की शांति के लिए ओम सोम सोमाय नमः का जाप श्रद्धापूर्वक किया जा सकता है। ग्रहण के दिन दान करना भी पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, दूध, चावल या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। किन बातों की रखें सावधानी। सबसे पहली बात है कि ग्रहण के नाम पर डरने की आवश्यकता नहीं है। भारत में ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा, इसलिए सामान्य दैनिक जीवन को केवल ग्रहण के नाम पर रोकना आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर आने वाले हर संदेश पर विश्वास न करें। ग्रहण के कारण यह जरूर होगा कि इस राशि की नौकरी जाएगी, इस दिन घर से निकलना अशुभ है, ऐसी निश्चित भविष्यवाणियों से सावधान रहें। ज्योतिषीय संकेतों को मार्गदर्शन की तरह लें, भय का कारण न बनाएं। क्या चंद्र ग्रहण का भारतीय राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा?
अब आते हैं क्या आपका जो सवाल है जिसे लेकर बहुत से लोग उत्सुक हैं, आप जैसे सभी लोग। क्या इस चंद्र ग्रहण पर भारतीय राजनीति पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? भारतीय परंपरा में चंद्रमा को जनता और जनमानस के जोड़ा जाता है। कुंभ राशि को सामाजिक व्यवस्था, समूह, जन समुदाय, विचारधारा, तकनीक और सामूहिक गतिविधियों से जोड़ा जाता है। इसलिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह समय जनता के मुद्दों के अधिक प्रमुख होने, राजनीतियों में बदलाव, गठबंधन संबंधी चर्चाओं और सोशल मीडिया या जनमत में अचानक बदलाव जैसे संकेतों से जोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात बता दूं आपको, यह कहना सही नहीं होगा कि चंद्र ग्रहण निश्चित रूप से किसी पार्टी की जीत या हार भी तय करेगा। किसी भी राजनीतिक भविष्यवाणी के लिए केवल ग्रहण देखना पर्याप्त नहीं होता है। देश की कुंडली, संबंधित दलों की कुंडली, नेताओं की जन्म कुंडली, दशा, अंतर्दशा और गोचर, इन सब का अलग अलग विश्लेषण आवश्यक होगा। इसलिए इसे राजनीतिक ज्योतिष की संभावित प्रवृत्ति समझें, निश्चित राजनीतिक परिणाम नहीं। अब अंतिम संदेश यही है कि 28 अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। यह आंशिक चंद्र ग्रहण है, भारत में तो दिखाई ही नहीं देगा। भारत में इसके कारण पारंपरिक रूप से सूतक भी लागू नहीं माना जा रहा है। इसलिए रक्षाबंधन के पर्व को केवल ग्रहण के डर से रोकने की आवश्यकता नहीं है। और ज्योतिषीय दृष्टि में कुंभ राशि में होने के कारण सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव के मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक सामाजिक प्रभाव की व्याख्या की जा रही है। लेकिन याद रखिए, ग्रहण डरने के लिए नहीं, आत्मचिंतन और सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ने का अवसर है। अगर आपको अपनी राशि पर इस चंद्र ग्रहण की व्यक्तिगत प्रभाव जानना है तो अपनी राशि या जन्म विवरण कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महादेव। और अगर आप रक्षाबंधन 2026 के शुभ मुहूर्त, राखी बांधने का सही समय, भद्रा पूजा विधि, भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करने वाले विशेष ज्योतिषीय उपाय जानना चाहते हैं तो मैंने रक्षाबंधन पर एक स्पेशल वीडियो भी तैयार किया है। उस वीडियो में आपको रक्षाबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण ज्योतिषीय और धार्मिक जानकारी सभी एक जगह मिलेगी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस चंद्र ग्रहण वाली वीडियो के साथ उस रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो को भी जरूर देखिए, क्योंकि एक वीडियो आपको चंद्र ग्रहण की जानकारी देगा तो दूसरा वीडियो रक्षाबंधन के पर्व को सही तरीके से समझने में मदद भी करेगा। रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का त्योहार नहीं है, यह वह रिश्ते का प्रतीक है जिसमें बचपन की यादें, भाई बहन का प्यार, विश्वास और एक दूसरे की सुरक्षा की भावना जुड़ी होती है। इसलिए इस पवित्र पर्व पर डर नहीं, ज्ञान, सकारात्मकता और परिवार के प्रति प्रेम को महत्व दें। ग्रहण को लेकर अफवाहों से डरने के बजाय सही जानकारी प्राप्त करें और किसी भी धार्मिक उपाय को श्रद्धा और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार ही अपनाएं। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली पर वास्तव में क्या प्रभाव डाल सकता है तो केवल अपनी राशि देखकर निर्णय न लें, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, लग्न कुंडली, चंद्र राशि कुंडली, दशा, अंतर्दशा, वर्तमान गोचर के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अगर आप अपनी व्यक्तिगत स्थिति की ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजर अनुज वर्मा से व्यक्तिगत परामर्श लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8445965866। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जन्म कुंडली विश्लेषण, विवाह संबंधी ज्योतिषीय परामर्श, कैरियर एवं व्यवसाय मार्गदर्शन, ग्रह दोष एवं ज्योतिषीय उपाय, वास्तु परामर्श, हस्तरेखा विश्लेषण, रत्न उपरत्न विचार के लिए संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपना नाम और अपनी समस्या लिखकर भेजें। अगर आप सच में अपनी कुंडली के अनुसार मार्गदर्शन चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ कुंडली लिख सकते हैं और व्यक्तिगत परामर्श के लिए व्हाट्सएप करें। मैंने नंबर बता ही दिया है 8445965866। ध्यान रखिए, जर्नल राशिफल सभी के लिए सामान्य संकेत देता है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत कुंडली आपकी व्यक्तिगत कहानी को बताती है।
और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको नियमित रूप से मिलता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, डेली राशिफल, ग्रह गोचर, राज ज्योतिष उपाय, वास्तु टिप्स, धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी, विशेष पर्व और एवं ग्रहण का विश्लेषण। अगर आप ऐसी ही सरल और उपयोगी ज्योतिष जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपकी अगली महत्वपूर्ण ज्योतिष वीडियो को सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो को केवल अपने तक मत रखिए, इसे अपने भाई बहन, परिवार, मित्रों और ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी व्यक्ति को ग्रहण को लेकर फैली गलत जानकारी से बचने में मदद मिल जाए। तो मित्रों, आज की इस विशेष जानकारी में हमने जाना 28 अगस्त 2026 में चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी, भारत में इसकी दृश्यता, सूतक की स्थिति, रक्षाबंधन पर इसका प्रभाव, 12 राशियों पर संभावित ज्योतिषीय प्रभाव, सावधानियां, उपाय और ज्योतिषीय दृष्टि से इसके व्यापक संकेत। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी उपयोगी रही होगी आपके लिए और आप इसका भरपूर लाभ भी उठाएंगे। अगर वीडियो में आपको थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें। रक्षाबंधन के विशेष वीडियो को देखना ना भूलें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दे दिया है। और अपनी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार मार्गदर्शन के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8445965866। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिषीय परिवार। आप सभी को ज्ञान, शांति, सुख, समृद्धि की शुभकामनाएं। मित्रों, रिश्तों में प्रेम बना रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय महादेव, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी के साथ। तब तक खुद का और स्वयं का और सभी भाई अपनी बहनों का और बहनें अपने भाई का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे और इन एडवांस रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, ज्योतिष फैमिली।